12 जुलाई को कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, इसलिए 9 जुलाई को जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको आज हम कवर करते हैं। गोवा कर्नाटक एट लोअर हेड्स अगेन ओवर कलसा बंडोरी प्रोजेक्ट एट सेंट्रल बॉडी इंस्पेक्ट्स महादाई बेसिन। गोवा और कर्नाटक के बीच कलसा बंडोरी परियोजना को लेकर फिर टकराव, केंद्रीय निकाय ने महादाई बेसिन का निरीक्षण किया। तो देखो इसका यूज होगा GS2 प्लस एसए में भी। 2016 में ही एसए पूछा गया है। वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट इन फेडरल इंडिया, संघीय भारत में राज्यों के बीच जल विवाद। इसी तरीके से ये भी समझो कि जो फिलोसफिकल एसए होते हैं उन्हें फिलोसफिकल वे में नहीं लिखना होता है। जो भी वर्तमान में घटनाएं घट रही होती है, जो भी इंसिडेंट घट रहे होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक चीज होती है उसी को यहाँ पर लिखना होता है। तो इसको हम एज ए एक पॉइंट यहाँ पर इसमें भी मेंशन कर सकते हैं जो एसए 2020 में आया था कि जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। तो अभी इसका हम इंट्रो लिखना सीखेंगे इसी वाले एस्से का, इस वाले टॉपिक से। लेकिन इससे पहले ये देखो, जीएस में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है इससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू रिसोल्व द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हैव फेल्ड। जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैकेनिज्म है वो फेल हो गया है वाटर डिस्प्यूट को सोल्व करने में। एंड इज द फेलियर ड्यू टू स्ट्रक्चर और प्रोसेस इन एडुकेशन और बोथ, इसको हमको डिस्कस करना है। तो आप 2013 में भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से क्वेश्चन आया था। और आप ये भी देखोगे जब आपका पीवाईक्यू पर कमांड होती है तो धीरे धीरे आप ये भी समझते हो कि जो क्वेश्चन 2013 में इधर पूछा उसके बाद 2016 में उसको एक एस्से के रूप में दे दिया। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है अब भी आ सकता है क्योंकि ये हमेशा करंट में कोई ना कोई डिस्प्यूट होते ही रहते हैं। अब देखो इस वाले एस्से की भी भूमिका लिखना सीखो इसी वाले न्यूज से। मान लो अगर इस तरीके से चीजें नहीं आ रही है और लेकिन आप देखो कि यूज करना सीखो कि ठीक है अगर हमने ये पढ़ा और इस तरीके से ना जीएस में क्वेश्चन आया ना इस तरह से कोई पर्टिकुलर एस्से दिया गया, तो इस तरह के जो भी एस्से आते हैं हमें उनमें यूज करना सीखना है। और मैं एस्से पे जो लेक्चर है पूरे कंप्लीट करा चुके, आप उनको भी देख सकते हो। देखो आप कैसे भूमिका लिखेंगे कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों के बीच जल विवाद सामान्य विषय है। हाल ही में महादाई नदी जल विवाद सामने आया। यह जल विवाद भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संघवाद के सामने एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करते हैं। अगर इनका समाधान नहीं किया गया तो जल विवाद भारतीय लोकतंत्र में प्रवेश करके और भारतीय संघीय व्यवस्था की जो उज्जवल छवि है उसको कमजोर करेगी। साथ ही राज्यों के मध्य क्या होगा, तनाव बढ़ेगा। अगर ऐसा होगा तो भारतीय लोकतंत्र के साथ साथ भारतीय संघीय व्यवस्था भी कमजोर होगी। संभवतः इसलिए ही कहा जाता है कि जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबा करते हैं। तो इस तरीके से हमें यूज करना सीखना है। आप ये मत सोचो किसी भी चीज को पढ़ रहे हो कि नहीं इसको तो मैं GS2 में ही पढ़ा है तो GS2 में ही लिख कर आना है। नहीं, जब आप धीरे धीरे पढ़ते हो तो आपकी चीज में मतलब ये चीज डेवलप हो जाती है कि कुछ भी पढ़ो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आप उसको यूज करना सीख जाते हो। तो थोड़ा इसमें टाइम लगता है। आगे अब हम एक मॉडल क्वेश्चन बनाए GS2 के लिए ही कि, और इसमें हम जो भी चीजें होंगी सारी यहीं पर ही मेंशन कर देंगे ताकि आपको बार बार इस टॉपिक को ना पढ़ना पड़े। अंतर्राज्यीय जल विवाद संघवाद के लिए सबसे प्रभावशाली चुनौतियों में से एक है। इस संदर्भ में विभिन्न अंतर्राज्यीय जल विवादों पर उनके कारणों के साथ चर्चा करें। साथ ही सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों पर चर्चा करते हुए कुछ नवाचारी समाधान सुझाएं। क्योंकि कहा ना 2013 में तो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है वो फेल हो गया इसको एड्रेस करने में, इसलिए हमने मॉडल क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाया कि इसमें कोई नवाचारी समाधान सुझाएं। ठीक है, अब पढ़ो आगे कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों के बीच जल विवाद सामान्य विषय है। हाल ही में महादाई नदी जल विवाद सामने आया। यह जल विवाद भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संघवाद, इस तरह के जो वर्ड्स हैं आपको अपने आंसर में मेंशन करने होते हैं, के सामने एक बड़ी चुनौती है। इससे भारतीय संघीय व्यवस्था भी कमजोर होगी। संभवतः इसलिए कहा जाता है कि आप जीएस के आंसर में भी इस तरह की जो लाइन है उनको यूज कर सकते हो। संभवतः इसलिए ही कहा जाता है कि जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबता, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबता है। अब अंतर्राज्यीय जल विवाद के प्रमुख कारण क्या है? लैक ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। हमको पता ही है कि पानी की जो उपलब्धता है वो कम है क्योंकि पहले से ही उपलब्ध पानी उनकी जरूरतों के लिए अपर्याप्त है। जल बंटवारे को लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य में हमेशा टकराव होती है, जैसे कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के मध्य महादाई जल विवाद। अब देखो न्यूज में तो सिर्फ यही वाला जो जल विवाद था वो सामने आया, मैंने यहाँ पर सारे लगा दिए जहां जहां पर भी जल विवाद है। रावी व्यास को लेकर किन स्टेट के बीच में जल विवाद है, महादाई को लेकर, वंशधरा को लेकर, महानदी को लेकर, तो हमने सारे ही लगा दिए। तो इस तरीके से हम एक ही जगह कोई टॉपिक आता है तो उसको पूरा ही कवर कर लेते हैं। ठीक है, राज्यों के बीच आपस में ऐसे विवाद नदी जल से प्राप्त होने वाले कई लाभ, जैसे कई लाभ होते हैं ना, जैसे कि मछली पालन, सिंचाई, विद्युत निर्माण आदि को लेकर उत्पन्न होता है।
क्योंकि अगर तुम्हें पानी ही नहीं मिलेगा तो इनसे जो होने वाले लाभ है वो भी नहीं मिलेंगे। इस वजह से जो राज्यों के बीच में टकराव की स्थिति बनी रहती है। अब अंतरराज्यीय जल विवाद पर संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए गए हैं, जैसे आर्टिकल 262 में क्या प्रावधान किया गया है, संसद कानून द्वारा किसी भी अंतरराज्यीय नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के निर्णय का प्रावधान कर सकती है। ठीक है, संसद कर सकती है। ऐसे ही 262 में क्या है कि संसद कानून द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य अदालत ऊपर उल्लेखित ऐसे किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगी। ठीक है, ये हमें जो है संवैधानिक प्रावधान ये दिए गए हैं इस आर्टिकल के अंदर। और जो आर्टिकल 262 के तहत क्या अधिनियमित किया गया है, नदी बोर्ड अधिनियम बनाया गया है। उसके बाद अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, ये एक्ट जो है वो लाया गया है। अब समस्या क्या है, तभी तो यूपीएससी ने क्वेश्चन यहाँ पे बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू रिसोल्व द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हैव फेल्ड। तो आगे देखो, समस्या यही है कि अभी तक कोई बोर्ड ऐसा, इसने तो कह दिया कि इसमें अधिनियमित किए गए हैं, पर अभी तक ऐसा कोई बोर्ड बनाया ही नहीं गया है और निर्णय होते कोई समय सीमा ही नहीं है। यही तो समस्या है। तो अब हम नवाचारी समाधान बताएंगे, इसलिए बोल रही हूँ। अब ये क्या हो गया, आप ये सब चीजें कहाँ पढ़ते हो, अपने स्टैटिक पार्ट में पढ़ते हो। ठीक है, ये अब करंट में जो आ गया। अब नवाचारी समाधान हमें करंट से मिल गया, उसमें एक दो सॉल्यूशन लिखे होते हैं, जैसे कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को बढ़ावा दे, इसमें मध्यस्थता और बातचीत को बढ़ावा दिया जाता है। नदी बेसिन संगठन स्थापित करें, इससे साझा नदियों की सहकारी प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। जलवायु लचीली प्रथाओं को बढ़ावा देना, जल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करें। अतः हमें उपयुक्त नवाचारी उपायों को अपनाना चाहिए, जिससे भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संघवाद की स्थिति मजबूत हो सके। तो हमने एक ही क्वेश्चन में क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और हम क्या नवाचारी समाधान कर सकते हैं, किन किन राज्यों के बीच में जल विवाद है, जल विवाद होने के कारण क्या है, सब कुछ हमने डिटेल से यहाँ पर पढ़ लिया है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसको कहीं और ऐसे पढ़ने की जरूरत है। और अभी कुछ अपडेट आएंगे, कोई और नए सॉल्यूशन आएंगे तो हम यहीं आकर ऐड कर लेंगे। तो इसके साथ इस लेक्चर का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।